नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमडोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाउड विड़मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी 74 नंबर गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। 74 नंबर गाथा का स्वरूप ऐसा आया कि ज्ञान का और आश्रव से निवृत्ति का समकाल है। आपने जाना कि ये परिणाम दुख रूप हैं, ये परिणाम मैं नहीं हूँ, और अपने स्वरूप को जानता हुआ मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा जानता हुआ उसको भिन्न भाषित हो गए। राग आदि वर्णादि उसको भिन्न भाषित हो गए। सो कह रहे हैं ज्ञान का और आश्रवों से निवृत्ति का समकाल है। एकदम सरल बात है कि जैसे कोई मिश्री को खट्टी समझ रहा था, मिश्री खट्टी होती है, जीव शरीर वाला होता है, जीव राग आदि वाला होता है। उसको लक्षण से बताया कि देखो खट्टा खट्टा है, वो टाटरी है, और मीठी मीठी होती है, सो चीनी होती है। तो जैसे ही उसने लक्षण से मिश्री का वेदन किया तो उसमें से खटास पने की निवृत्ति हो गई, खटास पने की अज्ञानता दूर हो गई। अब उससे क्या हुआ कि अज्ञान के कारण जो क्लेश होता था वो मिट गया, मिटी भ्रांति और मिली शांति। ये परद्रव्य मैं हूँ, मेरे हैं, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मेरे हिसाब से होना चाहिए, सारी बात खत्म हो गई। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, बस। ठीक है। अब देखो, अब अपन को आज अगली गाथा लेनी है ना। ये गाथा भी बहुत प्रसिद्ध गाथा है। इस गाथा की उत्थानिका कल अपन ने पढ़ी थी। उत्थानिका में कह रहे हैं, ऊपर क्या बोला था, ऐसा पुराण पुरुष आत्मा अब यहाँ से प्रकाशमान होता है। चैतन्य सूर्य प्रकट हो गया, सो अंधकार में होने वाले सारे पाप खत्म हो गए। चैतन्य सूर्य ऐसा पुराण पुरुष अब यहाँ से प्रकाशमान हो गया। उसके ज्ञान में भगवान आत्मा प्रकाशमान हो गया। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा प्रकाशमान हो गया। अब देखो उत्थानिका 75 नंबर की गाथा की उत्थानिका। अब पूछते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो गया, आत्मा ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाता है, उसका चिन्ह कहिए। आत्मा ज्ञानी हो गया, इसका चिन्ह कहिए। कैसे पता चलेगा कि मैं ज्ञानी हो गया, या कोई जीव ज्ञानी है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा है। अब ऐसे देखेंगे, कुंद आचार्य भगवान के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो एकदम सरल बात है। लेकिन अमृतचंद आचार्य भगवान ने जो टीका की है वो पूरा न्याय भरते हैं, वो तो लॉजिक से बात करते हैं, तो वो टीका थोड़ी सी कठिन पड़ेगी, है ना। देखो अभी अपन इसका हरि गीत पढ़ रहे अकेला, चलो गाथा पढ़ रहे,
कर्मस्य परिणामं लोकमस्य यतएव परिणामं ड़करे एयमादा जो जान दिसो हवदीराणी। जो कर्म का परिणाम अरुणो कर्म का परिणाम है। जो नहीं करे जो सो नहीं करे जो मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। एकदम सरल बात है। नो कर्म का परिणाम, नो कर्म किसे कहते हैं? शरीर आदि, शरीर का हिलना डुलना चलना फिरना, जो कुछ भी शरीर के काम है, स्थूल होना दुबला होना आदि आदि, इन सब के परिणाम को जो मात्र जाने, मैं तो इसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, नहीं करे अर्थात उसमें कोई कर्ता बुद्धि नहीं हो। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं आंखों से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, है ना। जो नहीं करे मात्र जाने, इसका कर्ता नहीं देखता अपने को, मैं मात्र ज्ञाता हूँ, वो ज्ञानी है। ऐसा बहुत रहस्य अपन चर्चा करेंगे। और कर्म के परिणाम को, ये कर्म का परिणाम अर्थात राग आदि भाव को यहाँ कर्म का परिणाम कह रहे हैं। जो राग आदि परिणाम को नहीं करे, बस मात्र जाने, उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भाव का अपने को कर्ता नहीं देखता, मात्र ज्ञाता दृष्टा। जो नहीं करे बस मात्र जाने, बस वही आत्मा ज्ञानी है। जो अपने को इन ऑल मात्र ज्ञाता दृष्टा वस्तु हूँ ऐसा जाने सो ज्ञानी है। और मैं इनका करता हूँ, इनका भोगता हूँ, मेरे हैं, मैं इनसे अच्छा होता हूँ बुरा होता हूँ, सो अज्ञानी है। और अज्ञानी को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से क्लेश उत्पन्न होता है और अनंत पुद्गल परमाणु का संचय करता है, भव समुद्र में डूबता है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। इस तरह से ये अपनी 75 गाथा है। अब इस 75 गाथा का जो टीका है, इस टीका को तो पढ़ेंगे बाद में, है ना, क्योंकि टीका में कुछ कुछ शब्द अपरिचित और कठिन शब्द हैं, है ना। तो उन अपरिचित और कठिन शब्दों को, उनका अर्थ अमृतचंद आचार्य भगवान ने खुद से ही श्लोक में चर्चा की है उन्होंने। तो ऐसा विचार बना कि पहले तो अपन 49 श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद वापस 75 गाथा का स्वाध्याय करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी अपन 49 श्लोक, जो अगला श्लोक है, जो शब्द इस गाथा की टीका में आने वाले हैं, उन शब्दों का यहाँ पर उनका स्वरूप, उनकी परिभाषा, वो सब यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले 49 श्लोक का स्वाध्याय करेंगे और श्लोक के स्वाध्याय में भी पहले भावार्थ का स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि भावार्थ में एकदम उन गंभीर शब्दों का अर्थ बहुत भली प्रकार से दिया है। सो अब ये अपन थोड़ा सा ऐसा चलेंगे, भावार्थ फिर श्लोक और फिर गाथा पे आएंगे, ठीक है। तो अब कुछ प्रश्नों के साथ में अपन इस भावार्थ को शुरू करेंगे। तो कोई भी एक व्यक्ति अपना फोन अनम्यूट कर ले और लगातार आंसर करे, और एकदम सरल प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। बोलो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अजय भैया
बोलिए, समय नहीं वेस्ट करेंगे, फिर से बोल रहे हैं। सर्व अवस्थाओं में, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है, पसरा होता है, फैला होता है, सो तो व्यापक है ना। और जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? व्याप्त है। तो अपने दृष्टांत लिया कि अंगूठी है, हार है, कुंडल है, ये क्या है? अवस्था है। अवस्था को कहते हैं व्याप्त। और इन अवस्थाओं में कौन फैला है, कौन पसरा है? तो यदि ये सोने के हैं तो कहेंगे सोना व्यापक है, चांदी का है तो कहेंगे चांदी व्यापक है, लोहे की है तो कहेंगे लोहा व्यापक है। इस अंगूठी में कौन है? अंगूठी में कौन है? सोना। अंगूठी हो गई पर्याय, पर्याय को कह रहे हैं व्याप्त, है ना। और अंगूठी में कौन है? कि सोना, तो सोना हो गया व्यापक। क्लियर हो गई बात? देखो, ये तो व्याप्त और व्यापक की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब देखो, और कोई अवस्था विशेष वह व्याप्य है। व्याप्य और व्यापक, जो अवस्था है उसको कह रहे हैं व्याप्य, अवस्था को कह रहे हैं व्याप्य, और उसमें जो पसरा है उसको कह रहे हैं व्यापक, फैलने वाला। क शब्द जहाँ लगता है ना, गायक, जानने वाला, है ना, गायक, जानने वाला, व्यापक, फैलने वाला, पसरने वाला, सो व्यापक। और उस अवस्था को कहते हैं व्याप्य। मैं पहले व्याप्त बोल दिया, व्याप्य, तो व्याप्य और व्यापक, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्त है। द्रव्य कौन है? व्यापक। और पर्याय कौन है? व्याप्य, ठीक है। अभी क्या बात चल रही है? पूरा वस्तु स्वरूप चल रहा है, फिर डिजिट भरेंगे उसमें। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही हैं। द्रव्य पर्याय अभेद रूप होते हैं, ठीक है। जो द्रव्य का आत्मा है जो द्रव्य का आत्मा है, मतलब जो जो द्रव्य है, जैसे पुद्गल द्रव्य का आत्मा कौन है? उसका अचेतनत्व, स्पर्श रस गंध वर्णत्व, ये उसकी आत्मा। मिर्ची की आत्मा कौन है? मिर्ची की आत्मा कौन होती है? तिखास, जो उसका स्वरूप है। यहाँ आत्मा मतलब स्वरूप। जो द्रव्य, स्वाद को, हाँ, है ना, जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है, वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। जो द्रव्य का स्वरूप है वैसे ही पर्याय का स्वरूप है। द्रव्य का स्वरूप क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, द्रव्य। तो मेरी पर्याय का स्वरूप क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, जानना, देखना। उस समझ में आ रही है बात? द्रव्य का स्वरूप क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, वो द्रव्य। और उसकी पर्याय जानना देखना, उसकी पर्याय। पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिटी कहानी, ये ज्ञान का शिविर है, भेद ज्ञान का शिविर है। आत्म का ज्ञान ले लो, भेद ज्ञान का शिविर है। ये ज्ञान का शिविर है। आत्म का ज्ञान ले लो भैया, भेद ज्ञान का शिविर है। मैं पर्याय में भी ज्ञाता हूँ, मैं जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूँ, और पर्याय में भी
तो स्वरूप ही पर्याय में भी क्या था? जानना देखना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा काम, मात्र जानना मेरा काम। देखो क्या कह रहे हैं, जो आत्मा का सत्व है, द्रव्य का जो सत्व है, वही पर्याय का आत्मा है, वही उसका सत्व है। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। सो व्याप्य व्यापक संबंध, व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही, अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। ये नियम है। व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है? कि द्रव्य पर्याय में, क्योंकि द्रव्य पर्याय अभेद होते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, अभिन्न सत्ता वाले, अभिन्न सत्ता। मिश्री और मिठास अभिन्न होते हैं, नमक और खारापन अभिन्न होते हैं। आपको खारापन जानने में आया तो नमक ही जानने में आया, नमक कहीं और है, उसका खारापन कहीं और, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है? द्रव्य पर्याय अभिन्न सत्ता वाले होते हैं। आ रही बात समझ में? अभी तो ये द्रव्य और पर्याय सदा अभेद होते हैं, बस उनकी सत्ता, उनकी एग्जिस्टेंस अभिन्न होती है। सर्वांग में द्रव्य, तो मिठास कहाँ पे है? सर्वांग में। द्रव्य कहाँ होता है? बैठ जाओ यहाँ। द्रव्य कहाँ होता है? बोलो, द्रव्य कहाँ होता है? सर्वांग में। उसकी पर्याय कहाँ पे होती हैं? सर्वांग में। ज्ञान गुण कहाँ पे है? सर्वांग में। और पर्याय कहाँ पे होती है? सर्वांग में। मिश्री की मिठास कहाँ पे है? ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, अंदर अंदर, बाहर बाहर, सर्वांग में। सभी जगह अभिन्न होते हैं, अभिन्न। देखो कितना बड़ा सिद्धांत लेके आ रहे हैं वेद विज्ञान के लिए। ठीक है? ऐसी व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है, तत्स्वरूप में होती है। व्याप्य व्यापकता कहाँ होती है? तत्स्वरूप में, एक जैसे स्वरूप में। भिन्न भिन्न वस्तुओं में, भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्याप्य व्यापक संबंध होता ही नहीं है। ये सिद्धांत है। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्याप्य व्यापक संबंध होता नहीं है। क्लियर हो गई बात? व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है? अभिन्न वस्तुओं में। अभिन्न सत्ता उनकी अभिन्न है, एक ही सत्ता में। ठीक है? देखो, अतत्व स्वरूप में जिनकी सत्ता सत्व, सत्ता और जिनका स्वरूप, सत्व मतलब स्वरूप, जिनका स्वरूप भिन्न भिन्न है, ऐसे भिन्न भिन्न स्वरूप वालों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। लिख लो, लिख लो। भिन्न भिन्न सत्ता और भिन्न भिन्न स्वरूप, दोनों चीजें। भिन्न भिन्न सत्ता, सत्ता भिन्न भिन्न हो, और स्वरूप भी इससे पूरी लाइन निकल के आएगी। भिन्न भिन्न सत्ता और भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न सत्ता और भिन्न भिन्न स्वरूप, इनमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता। और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता, वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। क्या बोला? अब थोड़ा एप्लीकेशन करें। ये तो भावार्थ में तो पूरा फॉर्मूला रख दिया। सबको समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। दो शब्दों की चर्चा आई है। क्या दो शब्द? व्याप्य और व्यापक।
व्यापक किसको कह रहे हैं, बोलो, मेहनत करो थोड़ी। अरे बोलिए। तो सर्व अवस्थाओं में वो उसे व्यापक कहती है। हाँ, वो व्यापक द्रव्य होता है। और सर्व अवस्था पर्याय में जो हाँ सर्व अवस्था में फैल जाए हाँ, उसे व्यापक कहते हैं। उसे व्यापक कहते हैं, है ना। और उस अवस्था को, हाँ, जैसे अंगूठी में सोना, और उस अवस्था को उसका व्याप्य कहते हैं। ठीक है, व्याप्य और व्यापक। अब क्या कह रहे हैं, व्याप्य व्यापक जो दो चीजें हैं, ये क्या होती हैं, ये अभिन्न सत्ता होती है इनकी। इनके दोनों का स्वरूप एक जैसा होता है, और जहाँ स्वरूप एक जैसा होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है, और जहाँ स्वरूप एक जैसा नहीं है वहां पर कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। दो पॉइंट आ रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध कहाँ पर होता है, जिनकी सत्ता एक हो और जिनका स्वरूप एक हो। अब देखो, जीव और शरीर, बोलो, इनकी सत्ता एक ही है, जीव की और शरीर की। अरे बोलो बोलो। नहीं है। क्यों नहीं है? जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है और अजीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। तो पता चल रहा है कि उनके दोनों के क्षेत्र ही न्यारे हैं। आकाश द्रव्य के सापेक्ष बोला जाता है कि एक क्षेत्रावकाश संबंध है, आकाश के एक प्रदेश पर है, लेकिन जीव के क्षेत्र न्यारा और पुद्गल का क्षेत्र न्यारा। और अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की क्या, कि शरीर में कौन है, कि पुद्गल। ठीक है, तो शरीर का संबंध किससे ठहरा, व्याप्य व्यापक संबंध शरीर का पुद्गल से, एक सत्ता वाले हैं वो, है ना। लेकिन जीव और शरीर एक सत्ता वाले नहीं हैं, एक सत्ता वाले नहीं हैं, इसलिए उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। जीव ऐसा बोले कि मैं आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, शरीर को मैं मेंटेन करता हूँ व्यवस्थित, मैं बिल्कुल योगा प्राणायाम करता हूँ, मैं एकदम डॉट टू डॉट विटामिन मिनरल की व्यवस्था करता हूँ शरीर के लिए। समझ में आ रही है? सो शरीर में और आत्मा में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। शरीर का संबंध पुद्गल से है और उसके रंग रूप डिजाइन का संबंध नाम कर्म से है, और वो कितने दिन तक साथ रहेगा, कब ये परमाणु बिखर जाएंगे, इसका संबंध आयु कर्म से है। वर्तमान में जीव का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। पॉइंट समझ में आ रही है? नहीं, हमें तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम है ना, तुम्हारे को विटामिन सी की कमी है तो तुम विटामिन सी खाया करो। तो हमने विटामिन सी की व्यवस्था करी पूरी, और देखो विटामिन सी से शरीर को हमने सही कर लिया। कैसे सही कर लिया? विटामिन सी से शरीर सही कर लिया। अब सुनना ध्यान से, शरीर के पुद्गल परमाणुओं में विटामिन सी नाम के पुद्गल परमाणु का, है ना, संयोग बनना, है ना। सो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है विटामिन सी का और शरीर से। और कितने पुद्गल परमाणु शरीर में किसके लगेंगे, कितने लगेंगे, कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, सो कर्माधीन है और योग्यता प्रमाण है। उसमें लगने थे तो जीव की पर्याय में भाव उत्पन्न होता है, उसमें लगने थे तो, और नहीं लगने थे तो सुनकर भी बहुत लोग नहीं करते, कार्यक्रम नहीं करते, मतलब नहीं हो पाता, नहीं होता। समझ में आ रही है?
तो अपन शरीर को मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, कर्ता कर्म संबंध जीव के साथ है कि नहीं, उसका हेतु क्या है। इतनी पूरी चर्चा की कि जीव का शरीर के साथ कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसका हेतु क्या दिया अभी, बोलो शांतनु। अरे क्योंकि वे एक सत्ता वाले नहीं हैं। हाँ, ये रूबी ने आंसर किया। और भिन्न भिन्न बात वही, जहाँ से बात चल रही है वही थोड़ी। क्या बोल रहे हैं कि उनके क्षेत्र न्यारे हैं। जिनके क्षेत्र न्यारे नहीं होते, जिनकी सत्ता एक होती है, उनमें कर्ता कर्म संबंध बनता है। एक बात हो गई, ठीक है। एक बात क्या हो गई, जिनकी सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं, जिनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, उनमें व्यापक संबंध नहीं होता और उनमें कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता। ये अटल सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत का सेवन कीजिए। अरे अबे तो प्रगति जुदे धनधामा। यहाँ तो एक बार को किसी को भ्रम हो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के स्वरूप को नहीं जानता हो, लेकिन वे तो प्रगति जुदे धनधामा है, उनमें कौन सा कर्ता कर्म संबंध लगेगा। व्यापक संबंध नहीं तो कर्ता कर्म संबंध नहीं। आगे आगे गाथाएं आएंगी कि तू कहता है कि मैंने उसको जिलाया, तो उसका जीना जैसा भी पूरी चर्चा चल गई आयु कर्म से है, और तू यदि उसको जिला सकता है तो तुझे आयु कर्म बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके जीवन का आयु कर्म से संबंध है, किसी जीव से और अन्य जीव से तो बिल्कुल ही नहीं है। तो तू भैया आयु कर्म बन जा, क्योंकि उसके इस मनुष्य देह की कंटिन्यूटी रहे, जिसको लोक में जीवन कहा जाता है, उसका संबंध तो आयु कर्म से है। उस जीवन में आयु कर्म पसरा है। क्या बोला, ये मनुष्य देह कब तक आत्मा के संयोग में रहेगी, उस मनुष्य देह में आयु कर्म पसरा है। सो उनका दोनों का व्यापक संबंध है, जीव के साथ व्यापक संबंध नहीं है। तू कहता है कि मैं अन्य को जिलाता हूँ, अन्य को मारता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। वे तो प्रगति जुदे धनधामा है, जहाँ एक क्षेत्राव का संबंध भी नहीं है, और तुम कहते हो कि मैं इसका करता हूँ। बोलो आचार्य भगवान कैसी बात बता रहे हैं। और तो भी ये ज्ञान अलर्ट नहीं हो और फिर भी उसमें कर्ता कर्म संबंध लगाए, तो फिर कोई अर्थ नहीं है समय सार का स्वाध्याय करने का। निर्णय करना चाहिए, आत्म का ज्ञान ले लो। भेद ज्ञान का शिविर चल रहा है। आ गई बात समझ में। तो एक हेतु क्या था, कर्ता, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। किनमें, दो द्रव्यों में कभी भी कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, कि वे एक सत्ता वाले नहीं है, उनमें दोनों में व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए। ठीक है, एक सत्ता वाले। और दूसरी बात क्या आ रही है, एक सत्व, भिन्न भिन्न सत्व वाले, जिनका स्वरूप भिन्न भिन्न हो। अब ये स्वरूप भिन्न भिन्न क्या है, तो जैसे दो द्रव्यों में देख लिया ना, ऐसे ही दो तत्वों का स्वरूप सत्व भिन्न भिन्न है। क्या, ये जीव तत्व है और वो आशव तत्व है। तो इन दोनों में भी क्या है, व्यापक संबंध नहीं है। जहां जहां, क्या बोला, सर्व अवस्थाओं में, जहां जहां आत्मा वहां वहां राग। बोलो, ऐसा व्यापक संबंध है आत्मा का राग से। व्यापक संबंध कह रहे हैं ना, जो सर्व अवस्थाओं में। तो राग की अवस्था में कौन पसरा है,
स्टार्टिंग की थी। अज्ञान की पर्याय में कौन पसरा है? बताना जरा, अज्ञान की पर्याय में कौन पसरा है? अज्ञान में कौन है? अज्ञान की पर्याय में कौन है? शरीर है अज्ञान की पर्याय में। ज्ञान की पर्याय में, सम्यक ज्ञान की पर्याय में आत्मा है। समझ में आ रही है? राग आदि की पर्याय में कौन पसरा है? राग आदि की पर्याय में कौन पसरा है? आत्मा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अरे ये तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से विमुख पर्याय हैं। सब चर्चा हो गई। ये त्रिकाली ध्रुव से विपरीत भाव हैं, आत्मा से विपरीत भाव है। आत्मा शुचि है, आश्रव अशुचि है। समझ आई बात? आत्मा ध्रुव है, आश्रव अध्रुव है। आत्मा नित्य है, आश्रव अनित्य है। आत्मा शरणभूत है, आश्रव अशरणभूत है। सो आत्मा में और आश्रवों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, क्योंकि इनमें व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। फिर आत्मा का व्यापी व्यापक संबंध किससे है? कि आत्मा जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु और उसकी पर्याय जानना देखना समय। समय जो मात्र जानते हुए परिणमन करता है सो समय। समझ में आ रही है बात? बोलो। ऐसी अद्भुत बात है। सो क्या कह रहे हैं? जिनकी सत्ता और सत्व भिन्न भिन्न है, ऐसे पदार्थों में नहीं ही होती। और जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। और तुम बोलते हो मैंने बच्चे पाले, मैंने उनका किया, मैंने उनका किया, बहुत किया, कर कर के मर गए। तो कर कर के मरना ही होता है और जान जान के जीना होता है। क्या? जान जान के जीना होता है और कर कर के मरना ही होता है। और प्रगट जुदे धन धामा, बिल्कुल क्षेत्र भिन्न है तुम्हारा, उसमें कोई व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। और तुम कह रहे हो कि तुमने कर्ता कर्म संबंध मान के रखा है। कह रहे इनमें कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं। ठीक है? और ऐसे जीव तत्व और आशव तत्व जिनका स्वरूप भिन्न है, सत्व भिन्न है, जिनमें आपस में विपरीतता है। बोलो राग आदि में कौन व्यापता है? आत्मा व्यापक है राग आदि में। वीतरागता में आत्मा व्यापक है। सम्यक ज्ञान में आत्मा व्यापक है। सम्यक श्रद्धान में आत्मा व्यापक है। वीतराग की पर्याय में पूछो, वीतराग की पर्याय में तुम कहाँ स्थिर हो, तो बोलेगी आत्मा में। और राग द्वेष की पर्याय से पूछो कि तुम कहाँ स्थिर हो, तो बोलेगी पर पदार्थ में। कहाँ स्थिर है वो? पर पदार्थ में। आ रही बात समझ में? देखो दो चीजें होती हैं, क्रोध, आगे सब चर्चा आएंगी। एक होता है भाव क्रोध और एक होता है द्रव्य क्रोध। क्या बोला? एक तो होता है भाव क्रोध और एक होता है द्रव्य क्रोध। एक होता है भावमान, एक होता है द्रव्यमान। एक होता है भाव हिंसा, एक होती है द्रव्य हिंसा। समझ में आ रही है? एक होता है भाव कुशील, एक होता है द्रव्य कुशील, है ना? ऐसा। तो ये कौन है भाव और द्रव्य? द्रव्य क्रोध मतलब चारित्र मोहिनी कर्म, द्रव्य क्रोध। और भाव क्रोध वो जीव की पर्याय, भाव क्रोध। तो इन दोनों में व्याप्य व्यापक संबंध होता है, ये कहना चाह रहे आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं?
इन दोनों में व्यापी व्यापक संबंध है। जीव में और आश्रवों में स्वरूप भिन्नता होने से, इन दोनों में व्यापी व्यापक संबंध नहीं होने से इनमें कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। तुम कहते हो क्रोध मैंने किया, समझ आ गई बात? सो क्या कहते हैं, जहाँ व्यापी व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। व्यापी व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता, ये सिद्धांत है। सो ऐसा जानता है कि वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है। क्या करने पर ज्ञानी होता है? कैसा खाएं, शुद्ध खाएं, शुद्ध खाएं, पूजा करें, दया करें, दान करें, कैसे होता है ज्ञानी? जो व्यापी व्यापक संबंध को जानता है, कर्ता कर्म संबंध को जानकर अपने में और वर्णादि रागादि में भिन्नता जानता है, उनके स्वरूप में भिन्नता जानता है, सो ज्ञानी होता है। यह ज्ञानी होने की विधि। कर्ता कर्म भाव से रहित होता और ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षीभूत हो जाता है। क्या हो जाता है वो? सर्व जगत का साक्षीभूत। वे सर्वज्ञ प्रभु साक्षीभूत, सकल ज्ञेय ज्ञायक, और यहाँ अल्प ज्ञेय ज्ञायक, साक्षीभूत। समझ में आ रही बात? लड़ाई झगड़ा खाना पीना, साक्षीभूत, ज्ञाता दृष्टा हूं। मेरा व्यापी व्यापक संबंध किससे है? जानना पर्याय, द्रव्य, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, और जानना पर्याय, और फिर प्रकट हुआ ऐसा जानने वाला सम्यक ज्ञान। तो अपन ने परिभाषा शुरू की थी। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि जिसमें आत्मा है। सो इन दोनों का व्यापी व्यापक संबंध है। और जिस ज्ञान में आत्मा ही नहीं है, उससे पूछो तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं शरीर हूं। समझ में आ रही बात? सो यहाँ पर ऐसा अभिन्न अपने को ज्ञान, अपने को आत्मा हूं मैं, ऐसा अभेद जानता हुआ, मैं तो अभेद त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा जानता हुआ जगत का साक्षीभूत हो गया। शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं कि जानने से कोई दूसरे द्रव्य परिणमन नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं। अब हम शरीर का तो करता है नहीं, अब देखेंगे शरीर कैसे चलेगा। समझ में आ रही है? ऐसे उल्टी बुद्धि नहीं। जो भी शरीर की क्रिया हो रही है, अभी उंगली हिल रही है, होठ दंत तालू हिल रहे हैं, भाषा वगैरह चल रही है, मैं कौन हूं? साक्षीभूत, ज्ञाता दृष्टा। 1 घंटा कौन बोला? मैं नहीं बोला, मैं तो जान रहा था, देख रहा था। कौन बोल रहा था? भाषा वगैरह बोल रही थी। होठ दंत तालू तुम्हारे ही हिल रहे थे, हमारे नहीं हिल रहे थे, शरीर हिल रहा था। मैं तो हिलते हुए देह का साक्षीभूत, ज्ञाता दृष्टा। अच्छा, परिणाम नहीं हो रहे थे? समझाऊं समझाऊं ऐसे भाव नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। तुमने नहीं किए? नहीं किए। तो फिर कैसे हो रहे थे? वो हो रहे थे, उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय चल रहा है, तो उनका उनके साथ कर्ता कर्म संबंध है, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ उनका कर्ता कर्म संबंध हो तो सदा ही बोलने का भाव उत्पन्न होता रहे, क्योंकि मैं सदा हूं, तो मेरे से होने वाला परिणाम भी सदा है, सदा होना चाहिए। सो मेरा राग के साथ तो कोई व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ राग, ऐसा तो नहीं होता। तो वीतरागी भगवान को राग नहीं है तो वे आत्मा सिद्ध नहीं होंगे। जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो उसको व्यापक कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए मेरा वास्तविक स्वरूप वीतरागता भी नहीं, मेरा वास्तविक स्वरूप तो मात्र जानना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और मात्र जानना, ये मेरा व्यापक संबंध है। ज्ञान में कौन है? आत्मा।
आत्मा में कौन है? ज्ञान। केवली परमात्मा को कौन है? ज्ञान। मात्र जानने देखने वाली वस्तु है। समझ में आ गई बात? तो ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, इनका भी मैं क्या हो गया? साक्षीभूत। साक्षीभूत मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, इससे इस भाव से मैं बहुत अच्छा होता हूँ। नहीं, इस परिणाम से अच्छा नहीं, इस शरीर की क्रिया से अच्छा नहीं, और कोई दूसरी शरीर की क्रिया परिणाम हो जाए उनसे बुरा नहीं। इसका अर्थ है साक्षीभूत। साक्षीभूत मतलब परम निरपेक्ष, साक्षीभूत, बस सहज ज्ञाता दृष्टा। आ रही बात समझ में? और किसका ज्ञाता दृष्टा? थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। किसका ज्ञाता दृष्टा? भैया सुनना, बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत मार्मिक। तुम कर्ता कहते हो ना अपने को, शरीर का कर्ता, तो उसकी नास्ती करने के लिए ज्ञाता कहा जाता है कि तुम शरीर के कर्ता नहीं, शरीर के ज्ञाता। समझ में आ रही है? तुम परिणामों के, शुभ अशुभ परिणाम के कर्ता नहीं, शुभ अशुभ परिणाम के ज्ञाता। भैया सुनो ध्यान से, उनके भी ज्ञाता नहीं, मैं तो ज्ञायक का ही ज्ञाता हूं। क्या बोला? तो उनको ही देखता रहूं, शरीर को और कषायों को? उनका ज्ञाता नहीं। क्या हूं मैं? ज्ञायक का ही ज्ञाता। हर समय ज्ञायक का ज्ञाता, हर समय ज्ञायक का ज्ञाता। मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, बस मैं ज्ञाता। ये ज्ञायक का ज्ञाता। मालूम है क्यों? इसलिए कि जैसे रोड में किसी ने गोली मार दी, तो पुलिस ने पूछा किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी? तो एक आदमी पकड़ा गया, इसने मारी। ठीक है? अब तुम भी वहाँ खड़े थे, तो क्यों भैया तुम क्या कर रहे थे? हाँ साहब मैंने थोड़ी मारी, इसने मारी, मैंने देखा इसने मारी। तो चल तू भी चल जेल, तेरे साएं बोलेंगे सब। समझ में आ रही है? तेरी पूरा क्या बोलते उसको, तेरे बयान लिए जाएंगे, चल तू भी चल। नहीं मैंने वो तो नहीं किया, मैंने मर्डर तो नहीं किया, परंतु मैंने मर्डर को जाना, मैं देख रहा था। तो तू भी दे बयान कि तू देख रहा था, तेरे सामने घटना। बच्चा बता वो क्या कर रहा था, किस पे बैठ के आया था, कौन सी गोली थी, एक जने थे कि दो जने थे? तो बताता रहे, बयान देता रहे बेटा। समझ में आ रही है बात? तो शरीर का ज्ञाता कि परिणामों का ज्ञाता? या कर्तृत्व मिटाने के लिए ज्ञाता कहा जाता है। वास्तव में ये ज्ञान तो मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञाता है। समझ में आ रही है बात? वो भी पर लक्ष्य है, फिर उसका ज्ञाता, उसका ज्ञाता। मैं तो ज्ञान का ही ज्ञाता हूं, ज्ञायक का ही ज्ञाता हूं। ज्ञायक में और ज्ञान में, इनमें अभेदता है, इनमें व्यापी व्यापक संबंध है। पॉइंट समझ में आया कि पर का ज्ञाता क्यों कहा जाता है? कर्ता बुद्धि मिटाने के लिए। फिर तुम पर पे ही टिके रहते हो। हाँ सही बात है, मैं बोल तो नहीं रहा था, वो जान रहा था। भैया जान नहीं रहा था, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, परम निष्क्रिय तत्व यहाँ पे विराजमान है। आ रही बात समझ में? इस तरह से अपन ने इस श्लोक